हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके दूसरा चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन रहता है उसको सिलेक्ट करके ऑल के ऊपर जरूर प्रेस करना, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कल इस चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर लेना। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मतलब मंडे का दिन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। प्लस अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो कल का दिन भी दोस्तों बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे पता है कि आज का दिन मतलब फ्राइडे ट्रेडिंग तो आज के दिन रुक गई, मतलब कल परसों तो छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे, आई नो। बट आप सभी लोगों को पता है फिलहाल कंपनीज के जो नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो कल के दिन भी, सैटरडे के दिन भी दिग्गज कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। और दोस्तों, एक ऐसी कंपनी के नंबर आने वाले जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बाजार को रिप्रेजेंट करती है। यस, मैं कोई रिलायंस इंडस्ट्री की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो ऐसा क्यों? तो चलिए उसी से रिलेटेड अभी हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं। बाजार को अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, निफ्टी 50 तो आप लोगों ने देखा होगा। तो निफ्टी 50 में रिलायंस 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इन्फोसिस की बात करें तो अभी 9% के आसपास जा चुका है। HDFC बैंक 8.5%, ICICI बैंक 6.78%। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो और एक कंपनी HDFC फाइनेंस से ही जुड़ी हुई है, NBFC है, लगभग 6.25%। देन अगर मैं बात करूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 3.5%। बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर आप बोल सकते हैं फाइनेंस सेक्टर, जिसमें बैंक्स भी आते हैं, NBFC भी आते हैं, इंश्योरेंस भी आते हैं, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी सब कुछ आ जाती है, जो निफ्टी 50 में लगभग 35 to 36% का कंट्रीब्यूशन करती है। बहुत बड़ा मेगा कंट्रीब्यूशन है। एंड दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाती है तो बाजार के लिए कितनी दिक्कतें हो सकती है। वैसे ही अगर फाइनेंस सेक्टर के लिए अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो बाजार के लिए कितना मतलब अच्छा खबर यहाँ पे माना जाता है। और कल के दिन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ऐसा ही एक स्टॉक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है जो कि पूरे फाइनेंस सेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला है। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की। दोस्तों, HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ फिलहाल 1500 पे चल रहा है। एंड 15 कल की तारीख की अगर मैं बात करूँ, सैटरडे के दिन इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। ये सिर्फ कोई HDFC बैंक के रिजल्ट नहीं है दोस्तों, HDFC बैंक के नंबर्स आएंगे, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो पूरा का पूरा ये जो बैंक निफ्टी है, राइट, उसका भी आप लोगों को यहाँ पे जो मोड है वो यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब अगर HDFC बैंक के जैसे नंबर आएंगे उसके हिसाब से बाकी बैंक्स के नंबर्स का अनुमान लगाया जाएगा। तो सेक्टर लीडर के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट HDFC बैंक अगर देखा गया तो एक सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का लीडर नहीं है, पूरे मार्केट का लीडर है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। रिलायंस का तो बस नाम है, क्योंकि अगर HDFC बैंक पकड़ लो कि खराब नंबर आते फॉर एग्जाम्पल, तो बैंक के बाकी बैंकिंग सेक्टर मतलब जितने भी स्टॉक्स है बैंक निफ्टी वाले, वो भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलेंगे। एंड उन्हीं का तो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा, कितना है फाइनेंस सेक्टर का, लगभग 35%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि HDFC बैंक के अगर नंबर खराब हो गए तो वो चेन कनेक्ट होते 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 वो लिंक कहाँ तक जाती है, निफ्टी 50 के पूरे इंटायर मार्केट के ऊपर वो इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। सिमिलर अगर HDFC बैंक के नंबर अगर अच्छे रहेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी पूरी तरीके से तेज़ी आ सकती है। एंड अगर बैंक निफ्टी में अगर तेज़ी आती है तो निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, फाइनेंस सेक्टर की बात करें, तो उम्मीद है कि किरण यहाँ पे जग जाएगी कि फाइनेंशियल कंपनीज के नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो वो 35% कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले जो स्टॉक्स रहेंगे, जो सेक्टर रहेगा, वहाँ पे हम लोग को तेज़ी आएगी, तो निफ्टी 50 में भी तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, मंडे के दिन अगर हम लोग बात करें तो HDFC बैंक के नंबर्स तो कल रिप्रेजेंट होने वाले हैं हमारे सामने। तो जो भी उसका आउटकम रहेगा वो मंडे के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों, HDFC बैंक के शेयर अगर भले ही आपके पास रहे या ना रहे, इवन दो आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स रहे या ना रहे, बट स्टिल बाजार का मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई जो दिग्गज कंपनी है वो हम लोग को तय करते हुए देखने को मिलती है। बार बार मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ ये डेटा, कि लिखने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का 10.7, वो बराबर है। बट बाकी अगर हम लोग बात करें, चलो रिलायंस के नंबर खराब आ गए, बाकी किसको क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्फोसिस, HDFC बैंक, चलो इनको क्या फ़र्क पड़ेगा।
ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही बाजार को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि 10% का वेटेज है, उससे भी ज़्यादा 10.5% से भी ऊपर। बट HDFC बैंक को अगर फ़र्क पड़ा तो ICICI बैंक के ऊपर भी कैलकुलेशंस होना स्टार्ट होंगे। देन बाकी NBFC जिसमें HDFC लिमिटेड भी आता है, देन कोटक महिंद्रा बैंक भी आता है। ये तो टॉप 10 वाली ही है दोस्तों। तो एक HDFC बैंक मतलब 1 2 3 4 लगभग 4 कंपनीज फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है जो कि निफ्टी 50 के टॉप 10 में हम लोग को वेटेज कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलती है। एंड बाकी तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ कि बाकी निफ्टी 50 में भी 35.60% वेटेज तो फाइनेंशियल सर्विसेज का है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हलचल हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नो डाउट जैसे मैंने कहा कि कल के दिन बाजार तो क्लोज है फ्रंट एंड के ऊपर, बट बैक एंड में तो काम चलने वाला है, कंपनी के नंबर्स सामने आने वाले हैं। एंड इसलिए HDFC बैंक के नंबर्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। प्लस दोस्तों अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक, तो आप सभी लोगों को पता है 1 साल में हम लोगों को फिलहाल कोविड के चलते, ओमिक्रॉन के चलते इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिली है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो फाइनेंस सेक्टर को ही हुआ है एंड उसमें बैंकिंग सेक्टर को ही हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बैंक्स का बिजनेस क्या रहता है, इसको लोन दो, इस बिज़नेस को लोन दो, इस इंडिविजुअल को लोन दो, इसको लोन दो, इसको लोन दो। अभी पकड़ कर चलना कि ओमिक्रॉन के चलते, कोविड के चलते बिजनेस नहीं चला तो ये बिज़नेस बंद हो गया, ये बिज़नेस बंद हो गया। अल्टीमेटली पैसा डूबेगा किसका? बैंक का ही डूबेगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। ये देखिए ये तो 1 साल का परफॉर्मेंस है HDFC जैसे दिग्गज बैंक का, और ये सिर्फ इसका इंटरनल इशू नहीं है। अगर आप चाहो तो कोटक महिंद्रा बैंक का 1 साल का डेटा देख लेना, राइट। बाकी इंडसइंड बैंक तो छोड़ ही दो, उनका तो हालत इंटरनली भी बहुत कुछ खराब है। सो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझने की क्यों ये हम लोग को बॉक्स में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं कि अभी का डेटा अच्छा आएगा, बट आगे जाके अगर वापस कोविड जैसी स्थिति खराब अगर हो गई, लॉकडाउन जैसी स्थिति फॉर एग्जांपल बन गई, वापस बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हुए तो, क्योंकि येस बैंक डूबा क्यों था आप सभी लोगों को बताइए, वो फ्रॉड तो हुआ ही था, बट येस बैंक के जितने भी लोन्स उन्होंने बांटे थे वो सारे के सारे डूब गए। इसलिए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। हालांकि HDFC बैंक का बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो रिटेलर्स की ओर ज़्यादा फोकस रखते हैं एंड रिटेलर्स ज़्यादा पैसा डुबाते नहीं है एंड वैसे भी गारंटी पूरी तरीके से वसूली जाती है। सो इसीलिए दोस्तों 1 साल तक ये मतलब आप बोल सकते हैं सोया हुआ शेर ही है। बिल्कुल भी तेज़ी अभी तक हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिले। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आने वाले जो नंबर्स रहेंगे वो आगे की रणनीति तय करेंगे कि बाजार का डायरेक्शन क्या हो सकता है। ये सिर्फ खुद का डायरेक्शन तय नहीं करेगा, पूरे बाजार का, बैंक का, उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी का एंड अल्टीमेटली निफ्टी 50 का भी डायरेक्शन यहाँ पे तय होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कल के दिन HDFC बैंक के नंबर्स यहाँ पे अच्छे आने चाहिए, कंपनी का इनकम बढ़ना चाहिए। सिर्फ इनकम नहीं तो दोस्तों उसी के साथ साथ प्रोविज़न घटना चाहिए एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट भी हम लोग को घटते हुए देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए। तो जाके हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम तो छोड़ ही दीजिए, ये तो इतनी बड़ी बैंक है वो मैनेज कर ही लेगा। सो ये सब चीज़ें अगर अच्छी आ जाती है एंड ओवर द एक्सपेक्टेशन से अगर बैंक्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करती है एंड अगर मंडे के दिन अगर इनके नंबर्स अच्छे लगते हैं बाज़ार को, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं बाज़ार में एक बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी भी आ सकती है, जो कि पुराना जो हमारा हाई है वो भी यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कल इनके नंबर्स यहाँ पे कैसे आते हैं एंड बाजार को क्या वो नंबर्स अच्छे लगते हैं या नहीं। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, सिर्फ HDFC बैंक के नंबर से ऐसा इसको मत देखना, ये पूरे बाजार का भविष्य भी आप लोग बोल सकते हैं कि इस बैंक के हाथ में, कल के इनके नंबर्स के हाथ में। तो इसीलिए कल HDFC बैंक के नंबर्स आप लोगों ने स्टडी करने, इवन दो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगा फिर भी। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि कैसे वो लिंक जुड़ जाती है एंड आगे जाके कैसे बाजार को हेल्प हो सकता है। तो इसीलिए कल इस बैंक के नंबर्स को आप लोगों ने जरूर पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।